अगर इंसान अपने बुद्धि और विवेक से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान इंसान स्वयं कर सके है। तो आज इस बुद्धि के ऊपर आधारित आप लोगों को एक छोटी सी हास्य कथा सुनावांगे। तो वह पुराने टाइम की बात है, राज्य महाराजा के टाइम की। एक गांव था और गांव में एक जाट रहा करता। जाट का नाम था बनवारी लाल। और बनवारी लाल बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, बहुत चतुर, बहुत समझदार इंसान था। अपना खेती किसानी का उसका काम था। बाप दादा की जो जमीन थी उसे वो अपना खेती किसानी कराया करता। और हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, गरीब ही हिसाब किताब था बनवारी लाल का। लेकिन बनवारी लाल कभी किसी को नहीं दिखाया करता भाई मैं गरीब हूं, ये दिखा रहा था भाई मैं समर्थ हूं, हर चीज से कोई दिक्कत नहीं है। और इतना चतुर कि गांव में अगर कोई भी बात होती, कोई विवाद होता, कोई लड़ाई झगड़ा होता, तो बनवारी लाल जो है पंचायत में जाकर खुद ही उसका सुलझेड़ा करवा देता, गांव में निपटा देता बात को। राजा के दरबार तक भी बात नहीं पहुंचने दिया करता। तो भाई बनवारी लाल की ख्याति दूर दूर तक होगी। दूर दूर तक लोग कहते हुए बनवारी लाल बहुत होशियार आदमी है, बहुत चतुर आदमी है, अपनी सारी गांव की समस्या गांव में सुलझा दे है। अब ये बात पहुंचते पहुंचते राजा के पास भी पहुंच गई। अब राजा ने भी सोची भाई ऐसा कितना अक्लमंद आदमी है, देखना चाहिए। अब राजा ने 2 सिपाही भेजे, अब जाओ बनवारी लाल को बुला के ले आओ। सिपाही आए बनवारी लाल को कहे अभी चल। बनवारी लाल बेचारा एक बार तो घबराया, भाई ऐसी क्या गलती होगी, मेरे तो जो राजा ने बुलाया है। लेकिन मैं गया, जाना पड़ा, राजा का हुक्म था। अब जैसे ही बनवारी लाल राजा के पास पहुंचे, पूछिए महाराज बताओ। राजा ने कही भाई बनवारी लाल मैंने सुनी तू बहुत अक्लमंद इंसान है। बोला बस महाराज अपना गुजारा कर रहा हूं। बोला नहीं मैंने सुना है भाई तू अपने गांव में सारी समस्या का निपटेरा कर दे है, राजा के दरबार तक तो पहुंच नहीं देता। हाँ बोला बस महाराज अगर इंसान बुद्धि विवेक से काम ले तो हर कोई सुलझा सकता है। बोला भाई ठीक है। फिर कोई ऐसा काम करके देखा बनवारी लाल जो आज तक किसी ने नहीं कराया हो। बनवारी लाल भाई सोच में पड़ गया ऐसा क्या काम करके देखा हूं। बनवारी लाल बोला कोई बात नहीं महाराज, देखो एकदम तो ऐसा कोई काम हो नहीं सकता, लेकिन मेरा वादा आपसे मैं ऐसा काम जरूर करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं कराया। राजा बोला भाई ठीक है, कितना टाइम लगेगा। बोला महाराज थोड़ा टाइम लगेगा। और इजाजत लेगा महाराज से भाई। और बनवारी लाल अपने घर आ गया। अब सारी रात सोचता रहा ऐसा क्या काम करूं। कोई बात नहीं, योजना बना ली बनवारी लाल ने। और सुबह अपनी घरवाली तो बोला भाई ऐसा तू मेरे लिए खाना बांध दे और मेरे से पूछना मत कि भाई मैं कहाँ हूं और कहाँ जाऊं, मैं क्या करता हूँ। ठीक है। अब खाना बंधवा कर बनवारी लाल निकल गया जंगल में। काफी गहरे जंगल में चला गया। सुबह टाइम से निकला था जल्दी और एक गुफा मिल गई, गुफा में जा गए। बहुत अच्छी साफ सुथरी गुफा, उस गुफा में जाकर पूरे दिन लेटा रहा बनवारी लाल। अब रात में जब अंधेरा हो गया फिर वापिस आया। 1 हफ्ता हो गया हर रोज ये काम करा। घरवाली ने पूछा भी भाई कहाँ जा है बता तो दे। बनवारी लाल बोला तन्ने इस चीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। बोला ठीक है। तो बनवारी लाल के गांव में एक बुढ़िया थी जिसने तेलन कह रहे थे, सब तेलन थी वो। और उसका काम था चुगली करना। उसका कोई भी बात हजम नहीं आती और सबकी चुगली करा करती। तो उसने पता लगा बनवारी लाल भाई गांव में नहीं, इतने दिन हो गया, हफ्ता सारा हो गया, दिखता ही नहीं। वो बनवारी लाल के घर पहुंची शाम के टाइम पर। बनवारी घर वाली तो पूछने लगे भाई कहाँ है आजकल बनवारी, इतनी देर में बनवारी आ गया। तेलन ने पूछी बनवारी से भाई तू कहाँ है आजकल, कहाँ जा रहा था। बनवारी करने लगे देख बोला ऐसा है तेलन का कि तेरी आदत है चुगली करने की, और भाई ये बात बहुत वैसी है मैं बता नहीं सकता तेरे को मैं कहाँ जाऊं। बोला भाई बता दे। अब तेली को मेरे कई साल हो गए थे। बोला ऐसा है तेलन का कि मैं जाया करूं स्वर्ग में, स्वर्ग की यात्रा करने के लिए। ठीक है। अब तेलन एक बार तो सोचने लगे बोला जिंदा इंसान कैसे कोई स्वर्ग में जा सके है। बोला भाई मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। बोला फिर मन तेरे को विश्वास दिलवा करना भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख तेना वादा करे तो किसी को बताइए मत ये बात। फिर तेलन ने सोची भाई क्या पता जाता भी हो। बोले फिर एक बात बता तेरा काका भी मिला तेरे को वहां पे, तेली काका तेरा वहां स्वर्ग में। बोला हाँ मिला, वो तो मौज ले रहा है और मेरे से पूछ रहा था कि देख ये बता उस तेरी काकी ने झूठ चुगली करनी छोड़ दी कि नहीं छोड़ी है। तेलन ने कही बोला देख मरने को मर गया लेकिन वहां जाकर मेरी बुराई कर रहा है। बोले भाई तू मेरे को मिलवा सके है, वहां मेरे को भी लेके चल सके स्वर्ग में। अब बनवारी लाल ने कहा भाई ऐसे नहीं जाया जाएगा, वहां पर खर्चा बहुत लगता है, यम के दूत बनाने पड़ेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। तेलन कहने लगी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है, बता कितने लगेंगे। बनवारी लाल कहने लगा भाई कम से कम 500 सोने की मोहर लगेंगी। तेलन अपने घर गई 500 मोहर ले आ गए, बनवारी लाल को दे दी। बनवारी लाल बोला ठीक है भाई थोड़ा टाइम लगेगा और ऐसा है तू जिक्र मत करिए किसी के सामने भी, अपनी स्वर्ग यात्रा का थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को यम के दूत मनाने पड़ेंगे
और फिर लेके चलो। मैं ठीक है। अब भाई बनवारी लाल का तो वही काम, अपने सुबह जाके उस गुफा में बैठ जाए, रात में आवे, कोई बात नहीं। एक हफ्ता हो गया। अब राजा भी इधर टेंशन में, भाई एक हफ्ता हो गया बनवारी लाल आया नहीं, ऐसा कोई काम करके दिखाया नहीं। 2 सिपाही फिर भेजे। और इधर से तेलन के भी टेंशन, भाई 500 मोहर भी ले ली और सवरक की यात्रा भी नहीं करवाई। तेलन के ही बनवारी लाल गया घर पे, और बनवारी लाल था नहीं। वो दोनों सिपाही तेलन को मिल गए, बोले भाई बनवारी लाल है घर पे? तेलन बोली घर पे तो नहीं है, वो तो कहीं जा रहा है। सिपाहिया ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? अब वो सोच तो रही थी भाई नहीं बताऊं किसी को, लेकिन उसकी तो आदत थी चुगली करने की। बोला वो तो सवरक की यात्रा में जाता है हर रोज। ठीक है। तेलन ने कही कि वो तो हर रोज सवरक की यात्रा में जाता है, और मेरे को भी वादा कराया है, मेरे को भी लेके चलेगा। सिपाही भी सोचने लगे, बोला यार जीते जी अगर कोई सवरक में चला जाता तो मजा आ जाएगा। और इतनी देर में बनवारी लाल भी आ गया। अब उसे भाइया ने भी कही बनवारी लाल हमने भी लेके चल तो सवरक में। बनवारी लाल ने कहा तेलन का कीदा बता दी तो ना, मैंने मना करा था तेरे से। बोला भाई मैं क्या करती, बस मेरे से रुका नहीं गया, अपना बता दी। अब सिपाही का लगे भाई हमने भी लेके चल तू। बनवारी लाल कहने लगा भाई देख ऐसा है, किसी के सामने जिक्र मत करियो, और इसमें खर्चा लगेगा, ये यम के दूत मनाने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ते हैं। बोला भाई बता कितने पैसे? बोला भाई 1000 सोने के सरफी लगेंगी। अब दोनों को यार अपने घर से 1000 सोने के सरफी लेकर आई, बनवारी लाल को दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं। अब बनवारी लाल की तो पैसे से मौज हो रही, कोई बात नहीं भाई 500 उसने दे दिया, 1000 उन्होंने दे दिए, कोई बात नहीं। बनवारी लाल बोला भाई देखो टाइम लग गया इन चीजों में, ठीक है थोड़ा समय लगा, मैं बात कर लूं, यम के दूत मनाने पड़ेंगे। अब हफ्ता सारा फिर निकल गया। राजा ने पूछी सिपाही तो बोला तुम लेके नहीं आए बनवारी लाल को? सिपाही कहने लगे महाराज लेगा क्या हुआ? और ऐसा है, एक सिपाही ने कही बोला अगर सोची ना अगर राजा तो बता दिया कि वो सवरक की यात्रा करवा के लेगा बनवारी, तो राजा क्या पता खुश हो जाएगा, मारते नाम देगा खूब सारा। तो वो सिपाही ने राजा तो बता दी कि महाराज बनवारी लाल तो रोज सवरक की यात्रा करके आवे है। राजा बोला अच्छा जिंदा जी को सवरक में जा सके? बोला जी बनवारी लाल तो जा रही, की बार हमने भी लेके चल लगा। और उस तेलन काकी ने भी। राजा बोला भाई मेरे को अभी मिलवा बनवारी लाल से। अब रात में राजा को लेकर पहुंच गए बनवारी के पास। बनवारी बोला महाराज जाता तो हूं मैं। राजा बोला भाई मेरे को भी लेके चल। बोला महाराज यम के दो तो गुस्सा हो जाएंगे, इतने लोगों को मैं कैसे लेके जाऊंगा? बोला भाई मैं राजा हूं तो मेरे को कैसे मना कर सका है? बनवारी लाल बोला ठीक है जी, लेकिन खर्चा लगा इसमें। राजा बोला बता कितना लगेगा? बोला जी कम से कम 10,000 सोने की सरफी। अब राजा के पास क्या कमी थी किसी चीज की? बोला ले गाओ सिपाहियों बोल दिया, वो ले आए। ले बोला बनवारी लाल बोला ठीक है महाराज 1-2 दिन का टाइम लगेगा और मैं बात कर लेता हूँ यम के दूतों से। बोला ठीक है भाई। अब बनवारी लाल रात में पहुंचा बाजार में, और एक अच्छा मोटा ताजा झोटा लेकर आया भैंसा, और एक मोटा सा रस्सा लेकर आया, और अपने घर के पिछवाड़े में बांध दिया वो। अब सिपाहियों बोला भाई ऐसा है कल रात में आ जियो, कल रात में यात्रा शुरू होगी अपनी, और यम के दूत मान गए हैं। और तेलन काकी को बुला लिए, दोनों सिपाही राजा और सारे बुला लिए, और बोला भाई चलो अंदर जंगल में ले गया। और बोला भाई देखो ऐसा है सवरक की यात्रा बहुत कठिन है, ऐसे ही नहीं है भाई तुम ऐसे ही स्वर्ग में पहुंच जाओगे, कभी तुम डर ना जाओ, इसलिए मैं थारी आख्या पट्टी बांधूंगा। और मैं भी जब जाता हूँ पट्टी बांध के जा रहा हूँ आख्या पे। और ऐसा है बोला मैं जो रस्सा पकड़ाऊंगा ये भैंसे का रस्सा, भैंसा दिखा दिया। बोला रास्ते में छोड़ मत देना रस्सा, अगर रस्सा छोड़ दिया तो यही रह जाओगे। बोला ठीक है जी। हाँ भाई 4-3 की आंखें बांधी चारों की, और मारा जोटे लठ मारते जोटे खखाट बैठा दिया। अब चारू पीछे पीछे रस्सा पकड़ के ना, और जोटा पूरी तेज बाज रहा, थोड़ा मंदा होते फिर लठ मार दे बनवारी। और वह जोटा उड़ रहा कसुती तेज, और चारू बढ़ाए बढ़, कभी पेड़ का लागे कभी पत्थर का लागे। भाई रस्सा छोड़ना नहीं, रस्सा छोड़ दिया तो यही रह जाएंगे। अब सबसे पहले तो वह रस्सा छूटा उस तेलन का, वहां जाकर खेता में पड़ी कीचड़ में, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी आगे गए, उस सिपाहिया का रस्सा छूट गया, वे जाकर रोड के किनारे पड़ गए। लास्ट में छूट गया रस्सा राजा का भी, वो भी एक कुएं के पास जा गिर गया। अब सबसे पहले तेलन की आंख खुली सुबह, अगले भाई बिल्कुल शांति है, लगता है स्वर्ग में पहुंच गई। अब वहां पे बेचारे किसान अपने खेता में काम करने वाले उन्होंने उठाई, वो तेलन का की बोला यहाँ खेता में तू कीचड़ में केक रहा है? बोले अच्छा मैं स्वर्ग में नहीं पहुंची। बोला ना। ओहो बोला रस्सा छूट गया मेरे हाथ से, यार वे तीनों तो चले गए, राजा भी सिपाही भी, गलती होगी। फिर सिपाही रोड के किनारे जाने वाले लोग उठाए, बोला रहा यहाँ कैसे पड़े हो भाई? बोला हम स्वर्ग में नहीं पहुंचे। बोला रहा धरती में पड़े हो तुम, स्वर्ग में घंटा पहुंचो थे। ओहो बोला भाई रस्सा छूट गया।
सबसे लास्ट में राजा कुएं के पास पड़ा था, वो पानी लेने वाली जो औरतें पहुंची, उन्होंने देखा भाई तो राजा है, उन्होंने उठाया, वो बोला महाराज यहाँ कैसे, बोला भाई मैं सड़क में नहीं पहुंचा, बोला ना, ओहो, बोला भाई ठीक, रस्सा छूट गया मेरे हाथ से इसलिए मैं भी नहीं पहुंचा। अब राजा फटे हाल में अपने दरबार में पहुंचा, कपड़े बदले, नहाया धोया और सोचा भाई वो तेलन और वो दोनों सिपाही तो चले गए होंगे। थोड़ी देर बाद सिपाही भी पहुंचे, उनसे पूछा भाई तुम नहीं पहुंचे स्वर्ग में, बोला महाराज कहाँ का स्वर्ग, रस्सा छूट गया। राजा बोला भाई मेरे हाथ से भी तो छूट गया। फिर तेलन पहुंची दरबार में, बोला भाई तू भी नहीं पहुंची, बोला सबसे पहले रस्सा तो मेरे हाथ से छूटा था, वो बोला भाई गलती बन गई। फिर बनवारी लाल को बुलाया, बोला भाई बनवारी लाल ऐसे ऐसे हो गया, हमारे हाथ तो रस्सा छूट गया। बोला महाराज मैं तो पहले बताई थी, अगर रस्सा छोड़ दिया तो पहुंचोगे नहीं। बोला भाई छूट गया रस्सा, हम तो यहीं रह गए यार, तो फिर बना योजना। बोला दोबारा नहीं बनती महाराज, अब नहीं मानेंगे इसमें यम के दूत। अरे भाई बेचारे राजा भी, सिपाही भी, तेलनी बहुत उदास हुई। पर बनवारी ने आखिर में बता दी कि महाराज कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं थी, वो जोटा था, नॉर्मल बैसा था वो, और यही रह लिए तुम फूट टूट के न, ठीक है, कहाँ का स्वर्ग जाना था। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला भाई तने यो क्या करा मेरे साथ, और मैं राजा हूं यहाँ का, ये रो। बोला महाराज देख तुमने कही थी कोई ऐसा काम करके देखा जो आज तक किसी ने नहीं कराया हो, तू ये बता आज तक कि कोई तेरे को लेकर गया स्वर्ग में। राजा बोला हमें बात तो तू ठीक कह रहा है। राजा को बड़ी ऐसी आई और बनवारी लाल को अच्छा इनाम दिया। बोला वाह भाई बनवारी लाल, तुमने जिंदा जी स्वर्ग की यात्रा करवा दी, ऐसी यात्रा भगवान किसी को ना करवाए। तो भाई ऐसे हो जाता है। वो एक बार और नहीं हुए, तो 3 बीरबानी मर गई भाई इकट्ठी, और वो पहुंची यमराज के दरबार में। यमराज ने पहली लुगाई तो पूछी, हाँ भाई तू क्या कराया था ना। बोले महाराज मैंने तो बड़ी सेवा करी है, कोई भी भूखा प्यासा मेरे घर के बाहर मैंने जान नहीं दिया, सबको खाना खिलाया, पानी पिलाया। बोला बहुत बढ़िया। बोला चित्रगुप्त इसको सोने के कमरे की चाबी दे दे। दूसरी तो पूछा, हाँ भाई तू। बोले महाराज मन भी बड़े धर्मपन करे, व्रत करे, गाय को रोटी दिया थी रोज, और बड़ी मन सेवा करी लोगों की। बोला ठीक है इसको चांदी की चाबी दे दे चित्रगुप्त। अब तीसरी जवान सी थी, उसने पूछे, बोले भाई तू। वह बोली महाराज मेरा नाम है लिली, और मैं जिससे भी मिली बड़े प्यार से मिली, और किससे तो भी नहीं नाटी किसी भी चीज ने। यमराज बोला चित्रगुप्त इसने मेरे वाले कमरे की चाबी दे तू। वह कोई बात ना, एक और नहीं है, लगाई मरगी और वहां स्वर्ग में पहुंची। और पहुंची तो यमराज के दरबार में मेरे घड़े टंगरे, कोई तो घड़ा मंदा मंदा चल, कोई थोड़ा और तेज चल, कोई और भी तेज चल। पूछी, बोला महाराज ये घड़े किस तरह की सिस्टम बनेगा। बोला भाई जिस इंसान ने जितनी ज्यादा झूठ बोली उसका घड़ा उतनी तेज चल रहा है, सब के नाम के घड़े हैं। तो बोले महाराज मेरी सासू का घड़ा कौन सा है। बोले यो रहा है, और वाची स्पीड से चल रहा है। ओहो, बोला मेरी सासू तो मेरी झूठी थी। और बोले महाराज मेरे ससुरे का घड़ा कौन सा है। बोले तेरे ससुरे का भाई, वो धीरे धीरे चल, कति बड़ा चल फिर रुक जा, थोड़ा चल फिर रुक जा। बोला ओहो, इसका मतलब मेरे ससुरे ने तो झूठ कम में बोली है। बोले महाराज मेरे घराड़े का घड़ा कौन सा है। यमराज ने बोला तेरे घराड़े का घड़ा है कौन है। बोले और कड़ा महाराज। बोले वो मेरे कमरे में लग रहा फराटे की जगह काम दे रहा है।